हेलो स्टूडेंट्स, रोम्बस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। कल तक हम लोग कर रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर हम लोगों ने वैदिक समाज और वैदिक एज पीरियड के अंदर हमारे समाज को हमारे आर्यंस ने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या चीज दी है। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज अगर हम जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता का, तो वो तो एक ही था, हमें लिटरेचर दिया। 6 वर्ष तक जंगलों में घूमते विचरते परेशान होते, अलग अलग साधु संतों से विचार विमर्श करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक ही कोई ऐसा एनलाइनमेंट हुआ, कोई ऐसी ही एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो जो शख्स घर से सत्य की खोज में निकला था, खुद एक सत्य बन गया, खुद एक ईश्वर के रूप में प्रकट हो गया, और उन्होंने एक नए धर्म का प्रतिपादन किया, और उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत ही शांति प्रिय धर्म है, और ऐसा कहते हैं कि अभी रिसेंटली ये एक नई चीज सामने आई है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है ये। सिस्टमैटिक ढंग से इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने बताया, और जो बातें बताई बड़ी प्रैक्टिकल थी। बौद्ध धर्म में क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी बातें क्वेश्चंस बनाती हैं, और कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। इन सब बातों पे हम यहाँ बात करेंगे, और आज समझेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, कैसे ये बना, इसको बनाने वाले इसके संस्थापक कौन थे, क्या बाद में इसके परवर्ती और भी उत्तराधिकारी हुए। इन सब बातों पे बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध बनने से पहले उनका अपना एक व्यक्तिगत जीवन था, पर्सनल लाइफ थी, वो क्या थी। तो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक का वास्तविक नाम। हम महात्मा बुद्ध तो बोलते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, सेम वैसे ही महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम तो कुछ और था। उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। जब उन्होंने जन्म लिया तो माता पिता ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ। उपाधि, जब ये बौद्ध धर्म की स्थापना कर गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने वालों ने इनको कौन कौन सी उपाधि दी, और किन उपाधियों के नाम से ये जाने जाते हैं। उनमें से है बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत। ये तीनों के तीनों महात्मा बुद्ध की उपाधि है। जन्म, इतनी बड़ी शख्सियत का जन्म किस वर्ष हुआ? इनका जन्म हुआ, जन्म जो स्थान है हम उसकी बात करें, वो है कपिलवस्तु में, लुम्बिनी ग्राम है, और वर्तमान में स्थान को रुमीनदेई के नाम से जाना जाता है। जब इनका जन्म हुआ उस वक्त स्थान का नाम कपिलवस्तु, जो महाजनपद था उसके अंदर एक स्थान है लुम्बिनी गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, जिसको आजकल हम रुमीनदेई के नाम से जानते हैं। और जन्म वर्ष, किस वर्ष इनका जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। वंश, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? हम उस वंश की बात करते हैं। इनका वंश था शाक्य, ये शाक्य वंश के थे। वर्ण, वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय थे, क्योंकि इनके पिता इसी कपिलवस्तु के शासक रहे। गोत्र, ये किस गोत्र के थे? गौतम गोत्र के थे, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। पिता का नाम, जिनके घर में, जिनके आंगन में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, वो महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन शासक के घर में इन्होंने जन्म लिया। माता का नाम, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। वी माता का नाम, वी माता गौतमी प्रजापति। ऐसा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, और वो इनको छोड़कर चले गए, और इनका लालन पालन इन्हीं की मौसी या वी माता जिसको कहते हैं, उन्होंने इनका लालन पालन किया, उन्होंने ही इनको पाला पोसा, जिनका नाम था गौतमी।
पाणी ग्रहण संस्कार, जैसे कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं और सिंपल वे में उसको समझे तो पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब विवाह होता है। इनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हुआ। किनके साथ हुआ? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। लेकिन जब हम बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं, अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को कई अन्य नामों से भी जाना गया है, उनको अन्य नाम भी दिए गए हैं। उनमें से हैं मदकंचन, सुभद्रक, बिंबा, गोप और भदकच्छना। ये यशोधरा के अन्य नाम हैं। इनके एक पुत्र भी था और पुत्र का नाम था राहुल। ऑब्वियसली शासक के पुत्र थे तो इनका अपना पर्सनल घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था कंठक। 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार मंगोलिया की यात्रा पर गए तो वहाँ के शासक ने वहाँ का एक बड़ा ही दुर्लभ घोड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। उसका नाम भी कंठक ही रखा गया है। सारथी, इनके जो सारथी थे, इनके घोड़े को, इनके रथ को जो चलाने वाले थे, उनका नाम था चन। वो चन के नाम से जाने जाते हैं। प्रारंभिक गुरु, महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिनसे ली वो थे आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। गृह त्याग उम्र, किस वर्ष इन्होंने घर को त्यागा? महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में एक रात सोते हुए अपने छोटे से बेटे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर ये घर से निकल गए। ज्ञान प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष पश्चात हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष पश्चात। किस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? उरुवेला, इसको वर्तमान में हम आधुनिक बोध गया कहते हैं, बिहार में है ये। और निरंजना नदी, जिसको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, उस नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। समाधि की अवधि, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस वक्त ये समाधि में लीन थे। और कितने समय तक ये समाधि में रहे? 48 दिन, 48 डेज ये लगातार समाधि में बैठे रहे। और उपदेश, प्रथम उपदेश, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो दिया सारनाथ में। सारनाथ में ऋषिपतन नाम का एक उद्यान है, जिसको हिरण उद्यान भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हिरण ज़्यादा रहते थे उस उद्यान में, और ऋषि मुनि वहाँ ज़्यादा तपस्या में लीन रहते थे। उसी उद्यान के अंदर, उसी बाग के अंदर, उसी गार्डन के अंदर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और कहते हैं इसी प्रथम उपदेश के साथ ही बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुआ। जब ये ज्ञान की खोज में निकले थे तो इनको 5 हिंदू साधु मिले थे, जिनके साथ ये घोर तपस्या में लीन रहे। लेकिन इनको लगा नहीं कि मैं जिस मकसद के लिए निकला हूं वो मुझे इस तपस्या से पूरा होगा। और उस तपस्या को बीच में ही छोड़कर ये लोग महात्मा बुद्ध वहाँ से निकल पड़े। तो इनके उन्हीं 500 साधुओं ने जो इनके साथ तपस्या में बैठे थे, इन्होंने इनको बहुत बुरा भला कहा कि आप इसके लायक नहीं हैं, आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, आप में हिम्मत नहीं है कठिन परिश्रम करने की। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं है, मगर मेरे को ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कोई और रास्ता देखूंगा। और ये उनको छोड़कर निकल गए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वही 500 साधु इन्हें दोबारा मिले। उन्होंने देखा कि जो आदमी गया था वो बड़ा सिंपल आदमी था, मगर आज हमारे सामने खड़ा है, बड़ा दिव्य पुरुष खड़ा है। और ना चाहते हुए भी उन्होंने इनको प्रणाम किया। और वहां उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने उन 500 को उपदेश दिया और उन्होंने 500 ने बौद्ध धर्म, उसी वक्त बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और वहीं से बौद्ध धर्म के अंदर संघ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। पहले 5 शिष्य वही थे। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किस वर्ष गए? ये गए 483 ईसा पूर्व में। देखिए, इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई, वो वर्ष था 483 ईसा पूर्व, यानी कि जब इनकी उम्र 80 साल की थी।
80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्यागा। मृत्युस्थल किस स्थान पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और उस वक्त ये मल प्रदेश की राजधानी थी कुशीनगर, वहां पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। देखिए, इनका जन्म हुआ, इनको जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस दिन इनको मृत्यु प्राप्त हुई, जिस दिन इन्होंने शरीर त्यागा, तीनों ही दिन एक ही दिन था। ये तीनों घटनाएं जो जीवन में इनके घटी, जन्म, मृत्यु और ज्ञान, उस दिन एक ही दिन था, और वो था वैशाख पूर्णिमा। ये सारी की सारी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मानी जाती है। वैशाख माह की जो पूर्णिमा थी। अधिकतम उपदेश, इन्होंने अपना प्रारंभिक उपदेश तो उरुवेला में दिया, सारनाथ के अंदर दिया इन्होंने, ऋषिपतन में, उद्यान में, लेकिन ज़्यादातर उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? सबसे अधिक उपदेश ये, हालांकि महाजनपदों में घूमते रहे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उपदेश जिस स्थान पर दिए, जिस क्षेत्र में दिए, वो है श्रावस्ती। ये कौशल प्रदेश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर कहते हैं महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बुद्ध को उपनिषद, दर्शन एवं समाधि की शिक्षा देने वाले जो प्रथम शिक्षक थे वो कौन थे? उनका नाम था अलार कलाम। आगे हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, बौद्ध धर्म के अंदर आने वाले शब्द और कुछ ऐसे पार्ट्स जो सीधे सीधे क्वेश्चंस बनाते हैं, उन सब पर डिस्कस करें। और जो बौद्ध धर्म है ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी, उसी सभ्यता के चलते, उसके कठोर नियमों के चलते, उसी के अंदर से एकदम से एक व्यक्ति ने अपने दम पर एक नया धर्म बना दिया, जो वैज्ञानिकता की दौड़ में भी सबसे ऊपर था और धर्म की दौड़ में भी सबसे ऊपर था, जिसके नियम बड़े सिंपल थे। इसीलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि इस क्लास को हम कंटिन्यूटी में रखें, आगे रखते हैं, शुरू रखें। खैर कोई बात नहीं, आज जो किया है इनके व्यक्तिगत जीवन, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य, आप इन सबको एक बार देखिए। कल इसी समय रहोम्बस एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक आपका दिन मंगलमय हो। आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।